Hello everyone. So today we will discuss about employee involvement. So let's start. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करना. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज़ अ पावरफुल टूल और टेक्निक इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. कि आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न एरा में देखें तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट सबसे पावरफुल टेक्निक है अगर आपको अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. इट मीन्स अब एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता क्या है. इट मीन्स जॉइंट कंसल्टेशन प्रायर टू डिसीजन मेकिंग. कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लान करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट हो, लीस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा भी डिसीजन हो, जब भी आप वो डिसीजन फॉर्मुलेट करते हो उस टाइम आप एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करो, उनसे सजेशन लो, उनका ओपिनियन जानो. अगर वो क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, मीन्स उन्हें पसंद नहीं है, वो भी उन्हें अलाउ करो. सारी जो आपको मीन्स उनको प्रिविलेजेस देना डिसीजन मेकिंग के टाइम, वो क्या होता है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है. इससे क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज होगा, वो मोटिवेट होंगे. जितने ज़्यादा वो मोटिवेट होंगे उतने ज़्यादा वो अच्छे से वर्क करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. सो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Employee involvement means both employer and employee is free to share their thoughts and perception. यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयर हैं वो फ्री हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से. वो अपना ओपिनियन, सजेशन, जो भी थॉट्स, थिंकिंग वो शेयर करना चाहते हैं वो फ्री हैं उस चीज़ के लिए. वो क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. और आज के एरा में ये प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिस्टम ऑफ एम्प्लॉय कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन. कि इस एम्प्लॉयज़ की कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन के लिए कौन सा सिस्टम होता है, वो आइदर वो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा. फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है, मीन्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, डिसीजन मेकिंग है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना. उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो उन्हें ये अलाउ करना, सजेशन देना चाहते हैं अलाउ करना, वो क्या होता है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है. वो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में करना. फॉर्मल यानी कि एक प्रॉपर मीटिंग बनाना, सिस्टमेटिक एजेंडा फॉलो करना, सिस्टमेटिक वे से फॉलो करना, प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे करना, यानी कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड फॉर्मली वे में हो तो वो क्या होगा, हमारा फॉर्मल सिस्टम. और अगर वो इनफॉर्मल वे में हो, यानी कि हमने कोई मीटिंग वगैरह नहीं बुलाई, कोई सिस्टमेटिक वे से नहीं, ऐसे ही मीन्स नॉर्मल बातों में हमने ये बता दिया कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, वो क्या होता है, हमारा इनफॉर्मल. सो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट मीन्स इमोशनल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट, नॉट ओनली फिजिकल इन्वॉल्वमेंट. कि जब आपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी मीटिंग के लिए बुलाया डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, सो ऐसा नहीं है कि आपने उनको इनवाइट किया, वो आके चेयर्स पे बैठ गए, फिजिकली वो वहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम उनसे कोई सजेशन नहीं लेंगे, उनको डिसीजन मेकिंग में कोई उनकी हेल्प नहीं लेंगे, सो वो क्या है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट नहीं है. फिजिकली इन्वॉल्व करना एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. उन्हें इमोशनली एंड मेंटली भी इन्वॉल्व करना एम्प्लॉयज़ को क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट इज़ डन थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़. कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नंबर ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा होंगे, सो ईच एंड एवरी लेबर कैन नॉट बी इन्वाइटेड इनटू द मीटिंग वगैरह में. हम हर किसी को क्या नहीं कर सकते, इनवाइट नहीं कर सकते, हर लेबर को इनवाइट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं. ट्रेड यूनियन जो होती है ना हमारी लेबर्स की, वो क्या करती है, हमारे लेबर को रिप्रेजेंट करती है. उनको लेबर के डायरेक्ट कनेक्शन में होती है, उन्हें पता होता है कि लेबर की प्रेफरेंसेस क्या है, उनका परसेप्शन क्या है. वो उस मीटिंग में लेबर को रिप्रेजेंट करती है और उनके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग में क्या करती है, सजेशन या क्रिटिसिज्म जो भी उन्हें करना है वो इम्प्लीमेंट करती है. सो ये क्या है कि किसके जो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है वो कौन करता है, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं एम्प्लॉयज़ के. इन्वॉल्वमेंट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, कि वो फॉर्मली भी की जा सकती है, इनफॉर्मली भी की जा सकती है, जो हमने अभी पढ़ाई था. इन्वॉल्वमेंट इज़ डन एट द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे सेम नहीं होती, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है. जैसे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है तो ऐसा नहीं है कि उस मीटिंग में हम लेबर्स को बुलाएंगे, हम उसमें हम मैनेजर्स को इंक्लूड करेंगे, सब मैनेजर्स को इंक्लूड करेंगे. अगर वो मिडिल लेवल की मीटिंग है तो उसमें हम फोरमैन्स को इंक्लूड करेंगे, और अगर लोअर लेवल की मीटिंग है तो उसमें वर्कर्स को भी. लेकिन इंटरेस्ट सबका देखा जाएगा, सबको सबके इंटरेस्ट को कंसिडर करके ही हमें डिसीजन मेकिंग करनी
चाहिए और हर लेवल पे डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि हमारी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग से डिफरेंट होती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जाके BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि आप उन्हें इन्वॉल्व करें, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक का नहीं है वो, उसमें इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन मेकिंग, सजेशन, क्रिटिसिज्म, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन से बहुत ब्रॉड टर्म है वो क्या है हमारी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हमने पर्पज़ रख के एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को हम कर रहे हैं। सो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक वर्कर रोल इम्पोर्टेंट, कि वर्कर के रोल को इम्पोर्टेंट बनाना। वर्कर ये ना सोचे कि उसका काम सिर्फ इतना हो रह गया कि वो मीन्स फर्म में आए, ऑर्गेनाइजेशन में आए और जो डेली फिजिकल वर्क वो परफॉर्म करता है वो करे। इंटेलेक्चुअल उसकी स्किल्स हम बढ़ाएं, उनके रोल को इम्पोर्टेंट बनाएं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए हम आपको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर रहे हैं। वो क्या होता है, वर्कर्स के रोल को इम्पोर्टेंट बनाता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर आप लोगों को इंक्लूड करते हो, वर्कर्स को इंक्लूड करते हो, तो वो क्या होगा, उनका मोरल अप हो जाएगा। वो क्या करेंगे, मोरल अप होगा तो उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और वो प्रोडक्टिविटी बेटर वे से करेंगे और हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ह्यूमन पर्सनालिटी तो डेवलप होगी ही, अगर आप इंटेलेक्चुअल, अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको थिंकिंग पावर होनी चाहिए, आप हर चीज़ को इवेल्युएट करोगे तो वो हमारी ही पर्सनालिटी को क्या करेगी, हमारी ही पर्सनालिटी को डेवलप करेगी, ग्रोथ करेगी हमारी पर्सनालिटी की। ये इसके पीछे एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वॉन्ट दैट दे इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, सब चाहते हैं कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट सब चाहते हैं। सो उनको ये सेटिस्फेक्शन किससे प्रोवाइड की जा सकती है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट से। टू स्ट्रेंथन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट कोऑपरेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना है, स्मूथली रनिंग करनी है, तो ये नेसेसरी है कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट जो है उनके बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो। और वो कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्व होंगे तो उनकी रिलेशनशिप जो है मैनेजमेंट के साथ क्या होगी, बेटर हो जाएगी, वो उनके साथ कोऑपरेट करना सीख जाएंगे और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म होगा दोनों के बीच में तो वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगी। अगर हमें अच्छे से वर्क करना है तो उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, जो हम किससे बिल्डअप कर सकते हैं, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट से। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक यू।